चलिए जी, आज हम लोग राज्य की कार्यपालिका पढ़ेंगे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो वीडियो नहीं देखें देख लीजिएगा। राज्यपाल हम लोग पढ़ेंगे, राज्य की कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला तो प्रश्न आपसे यही होगा मेरा कि संविधान के भाग 6 में क्या है? संविधान के भाग 6 में क्या है बताइए। ऑप्शन दीजिए सर। अच्छा, 6 के बारे में इतना ऑप्शन, देखिए इतना आदमी है जी। राज्यपाल तो राज्य से संबंधित होगा, सीधा बात है। तो भाग 6 में राज्य है, ठीक है। अनुच्छेद 152 से 235 के बीच में है। कौन हलो हलो कर रहे हैं जी? नहीं सर, बताइए। तो राज्यपाल का बता रहे हैं ना 152 से। हाँ, नहीं, हम भाग 6 पूछे हैं। हम भाग 6 में क्या है ये पूछ रहे थे। राज्यपाल भाग 6 पूछ रहे थे। भाग 6 में राज्य है, केवल राज्यपाल नहीं है, उसमें राज्यपाल भी आ गया। और 152 से 237 के बीच में अनुच्छेद है, ठीक है। हाँ, ये जो भाग 6 है ना, पहले अपवाद में जम्मू कश्मीर था, उस पर ये भाग 6 लागू नहीं होता था। परंतु अभी जो यूनियन टेरिटरी जब बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है जम्मू कश्मीर, और ये वर्तमान में ये जम्मू कश्मीर भी भाग 6 लागू हो चुका है। इस बात का ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और बनेगा ही बनेगा। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है बताइए तो? राज्यपाल राज्यपाल। बहुत सुंदर जवाब। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। वह प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका उपयोग करता है। अर्थात राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान की होती है, परंतु वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? मुख्यमंत्री। बहुत बढ़िया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राज्य का वास्तविक शक्ति किसके पास होता है, तो मुख्यमंत्री के पास। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो है कार्यपालिका का राज्य में प्रमुख कौन होता है, तो ये राज्यपाल होता है। 2 क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। ये कार्यपालिका प्रमुख है, केवल राष्ट्रपति जैसे होता है कार्यपालिका में प्रमुख, वैसे राज्य में राज्यपाल होता है, लेकिन टोटल शक्ति जो है ये मुख्यमंत्री के पास होता है। मूल संविधान में अनुच्छेद 153 में ये उल्लेखित था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ठीक है। मूल जो हमारा संविधान में 153 आर्टिकल में ऐसा लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। परंतु 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 आया, इसके द्वारा क्या जोड़ा गया? एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। कौन सा संविधान? हाँ, संविधान पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो 153 में मूल संविधान में क्या लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। परंतु जैसे कि आप लोग देखते हैं, आनंदीबेन पटेल उस टाइम राज्यपाल जो बनी थी, तो यूपी की भी बन गई थी और जो है एमपी की भी बन गई थी, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक राज्य की राज्यपाल एक व्यक्ति बन सकता है। ये 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जोड़ा गया है, याद रखना। अगर राज्यपाल की योग्यता की बात करेंगे तो राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए पहला शर्त हर कोई जानता है, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। ये तो हर किसी में आता है, ठीक है। उम्र कितना होना चाहिए? ठीक है, 35 साल उम्र होना चाहिए, बहुत बढ़िया। किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए व्यक्ति, नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। कोई पद। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे कि मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी है और वो रिटायर हो चुका है, उसको पेंशन मिल रहा है, ठीक है, पेंशन मिल रहा है। तो क्या पेंशन को लाभ का पद हम गिन सकते हैं? यस और नो? नो। मिलेंगे ना सर? बहुत बढ़िया, नो। अगर कोई सरकारी कर्मचारी या कोई भी पेंशन उसे मिल रहा है ना, तो लाभ का पद पेंशन नहीं आता है, पेंशन लाभ के पद में नहीं आता है। इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना है, जिस राज्य का राज्यपाल बनता है ना, उस राज्य का आदमी नहीं होता है, कभी भी ध्यान रखिएगा। अगर बिहार का राज्यपाल बनेगा तो बिहार का व्यक्ति कभी नहीं बन सकता है, अदर स्टेट का ही बनेगा जब बनेगा, ठीक है। चलिए, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है, परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यह किस आर्टिकल में लिखा गया है? 155 में है क्या? नहीं, 156 के 1 में लिखा गया है, ठीक है।
राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है, परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अनुच्छेद 156(1) वह पद त्याग कर सकता है। ये किसमें लिखा गया है? तो 156 के 2 में। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्यरत रहेगा, काम करेगा। 156(a) में लिखा है अगर राष्ट्रपति जब चाहेगा उसको पद से उतार सकता है। ठीक है, बिल्कुल। अब पद त्याग अगर राज्यपाल को करना है तो 156 के 2 में ये लिखा गया है। ठीक है, अनुच्छेद भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। हाँ सही कह रहे हो, और डायरेक्ट दे देगा ना क्योंकि राष्ट्रपति को। डायरेक्ट दे दिया है ये कि राष्ट्रपति जब तक देखिए, चाहेगा तब तक ही जब रखेगा। जब वैसे नॉर्मली जब इनका राष्ट्रपति कार्यकाल चाहेगा 5 तो साल उसको का हटा होता सकते है। हैं। जैसे जैसे में है ना, जैसे महानवादी को रिटायर करता है, हटा सकते हैं, उसके पर्याप्त पर्सन पर कार्य करता है वो, वैसे इसका राज्यपाल को हाँ, भी है। प्रसाद पर्यंत का मतलब यही होता है कि जब तक वो चाहेगा तब तक रखेगा, जब चाहेगा जब उसको उतार सकता है। ठीक है, इसलिए जैसे में यहाँ समझ में संविधान में लीजिए इसका सर, हटाने का कोई प्रक्रिया नहीं लिखा गया है। जैसे में एक कंपनी के हाँ हाँ, मालिक बोलिए। अपना वर्कर को जब चाहे तो हटा सकता है वो। हाँ बिल्कुल सही, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। ठीक है, राज्यपाल की वेतन की बात करेंगे तो 3,50,000 मासिक है। ठीक है, जी। 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो तब उसे दोनों राज्यपाल का वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। मान लीजिए अगर 2 राज्य का बन गया राज्यपाल तो उसी अनुपात में उसको वेतन भी दिया जाएगा। ये नहीं कि 3,50,000 ही दिया जाएगा। ठीक है, उस अनुपात में ज्यादा बढ़ा के दिया जाएगा, राष्ट्रपति जो निर्धारित करेगा उसी हिसाब से। ठीक है, राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेता है। ठीक है, फिर से दोहरा रहे हैं स्टेटमेंट को। राज्यपाल पद ग्रहण से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेता है। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाएगा? वरिष्ठ न्यायाधीश। बहुत सुंदर, या तो मुख्य न्यायाधीश हो या कोई वरिष्ठ न्यायाधीश हो हाई कोर्ट का, वही शपथ दिलवाता है। ठीक है, राज्यपाल की उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार की अगर बात करेंगे तो वह अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, ये न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई नहीं प्रारंभ की जा सकती है। ठीक है, जब तक राज्यपाल पद पर रहेगा उसके खिलाफ कोई जो है कार्रवाई नहीं की जाएगी, मतलब कोर्ट में उसके खिलाफ केस नहीं चल सकता। ये बात स्पष्ट लिखा गया है। ठीक है, जब वह पद पर हो तब उसकी गिरफ्तारी का आदेश किसी न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकता। ठीक है, अभी हम बताए हैं कोई एफआईआर नहीं होगा। हाँ, पद से उतरने के बाद हो जाएगा। ठीक है, राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात उसके द्वारा किए गए कार्य के संबंध में कोई सिविल कार्रवाई करने से पहले उसे 2 मास पूर्व सूचना देनी पड़ती है। ठीक है, राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात उसके द्वारा किए गए कार्य के संबंध में कोई सिविल कार्रवाई करने से पहले उसे 2 मास की पूर्व सूचना देनी पड़ती है। ठीक है, राज्यपाल की शक्ति, जैसे कि केंद्र में राष्ट्रपति का शक्ति होता है ऐसे राज्य में भी जो है कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल को दिया गया। पहला बात तो यही है कि जितना भी पत्र व्यवहार होगा राज्य का वो राज्यपाल के नाम से ही होगा। पहला बात ध्यान रख लीजिए। ठीक है, और ये बात यहाँ लिखा भी है कि राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से ही किया जाएगा। राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उसकी मंत्री परिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है। ठीक है, तो पहले तो मुख्यमंत्री को नियुक्त करेगा, अब मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद की नियुक्ति करेगा और उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ भी यही राज्यपाल दिलवाता है, याद रखना। तो आप लोग देखे होंगे नीतीश कुमार जी जो है एक बार जो है राज्यपाल को जो है इस्तीफा देने जा रहे हैं और फिर दोबारा जो है वही शाम में, सुबह में इस्तीफा और वही शाम में जो है क्या कर रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, राज्यपाल दिलवा रहे हैं। ठीक है, तो ये राजनीति की बात है। ठीक है, चलते हैं। राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे मुख्य सचिव हो गए, माइक ऑन ऑफ रखिए जी, आप लोग माइक ऑफ रखिए। ठीक है,
राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे मुख्य सचिव हो गए, महाधिवक्ता हो गए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आ सदस्यों की नियुक्ति यही करते हैं। याद रखना राम कुमार, ठीक है। फिर जी जी। दोहरा रहे हैं इसको, राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा के सदस्यों को नहीं हटा सकता है, ठीक है ना। देखिए, राज्य लोक सेवा के सदस्यों की नियुक्ति तो करते हैं, परंतु हटाएगा कौन? राष्ट्रपति, ठीक है। आयोग ठीक के है। सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने पर, उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर और कुछ निहरताओं के होने पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ये बात कहां पर लिखा गया है? 316 अनुच्छेद की 317 अनुच्छेद? 317। बहुत सुंदर जवाब, 317 अनुच्छेद में ये बात लिखा गया है। फिर से दोहरा रहे हैं कि राज्यपाल जो है उच्च अधिकारी राज्य के हो गए, जैसे मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग। जैसे बीपीएससी के चेयरमैन अभी कौन है? बीपीएससी के चेयरमैन कौन है जी? ये सिंपल क्वेश्चन आप लोग को नहीं आ रहा है अभी। अतुल प्रसाद है ना, ठीक है। तो अतुल प्रसाद की नियुक्ति कौन किए हैं? ये राज्यपाल किए हैं, परंतु हटाने का पावर उनको नहीं है। हटाएंगे कब? राष्ट्रपति हटा सकते हैं, ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर उच्च न्यायालय से प्रतिवेदन आता है या कुछ गड़बड़ हो जाता है, निहरताओं के होने पर ही राष्ट्रपति इनको हटाते हैं। और ये बात कहां पर लिखा गया है? ये बात लिखा गया अनुच्छेद 317 में, ठीक है। खुशबू सिंह, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन ऑन कर दिए हैं, आपको एक प्यारा से कमेंट करना है, ठीक है। वीडियो को एक लाइक करना है, ठीक है। चलिए, राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। यह किस अनुच्छेद में लिखा गया है? क्या जी? फिर से एक बार बोलिए। क्या चीज? हाँ, फिर से बोल रहे हैं, राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। ये किस मतलब राज्यपाल देता है। ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है? 217 के 1 में, ठीक है। 217 के 1 में लिखा गया है कि राज्यपाल जो है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राज्यपाल देता है परामर्श, ठीक है। यह अनुच्छेद 217 के 1 में लिखा गया है। राज्यपाल का अधिकार है कि वह राज्य के प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करे, ठीक है। राज्यपाल का अधिकार है कि वह राज्य के प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करके, आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है और मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, ठीक है। पानी पी लेते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है, ठीक है। जब अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता, अभी झारखंड में आप देखे थे कि नौबत आ गया था, ऐसा न्यूज में आ रहा था कि राष्ट्रपति शासन लागू होगा, परंतु वहां पर मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ठीक है। तो ये जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो ये राज्यपाल ही शासन चलाता है, ठीक है। याद रखना, राज्य में जी। देश में राष्ट्रपति, राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होता है तथा उप कुलापतियों का भी नियुक्ति करता है, ठीक है। कुलाधिपति का नियुक्ति करता है और उप कुलाधिपति का नियुक्ति करता है ये राज्यपाल। वह राज्य विधान परिषद की मतलब राज्यपाल क्या करता है? राज्य विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग सदस्यों की नियुक्ति करता है, जिनका संबंध विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन आदि से रहता है। ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है? क्या सर, दोबारा बोलना। हाँ, दोबारा बोल रहे हैं। राज्यपाल राज्य विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या क्या? 1/6 सदस्यों की नियुक्ति करता है। जैसे राष्ट्रपति 12 सदस्यों के मनोनीत करता है ना राज्यसभा में, वैसे राज्य क्या करता है? राज्यपाल विधान परिषद में ये मनोनीत करता है, ठीक है। 1/6 सदस्यों का, जिनका संबंध विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा से, दोनों राष्ट्रपति वाला में और यहाँ पर दोनों सीम में। ये बात किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो अनुच्छेद 171 में, ठीक है।
ठीक है। ऐसा अनुच्छेद 171 में लिखा गया है कि राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कुल 1/6 सदस्यों की नियुक्ति करेगा, जिनका संबंध विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन से है। ठीक है, 171 के 5 में लिखा गया, याद रखना 171 के 5 में। यह ध्यान देने योग्य है कि राज्यसभा से संबंधित तत्समान सूची में सहकारी आंदोलन सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, ये हम आप लोगों को क्या बताए हैं, कार्यपालिका शक्ति। ठीक है, तो राज्यपाल की विभिन्न शक्तियां दिया गया, पावर्स दिए गए हैं। सीधा बात है, बड़ा पोस्ट पे रहेगा कोई तो उसको पावर तो दिया ही जाएगा। ठीक है, उस पावर का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, कहीं लड़ाई झगड़ा करके तो नहीं पावर हासिल होगा। ठीक है, कि कोई राज्यपाल के पास गया और जो है राज्यपाल बहुत बलवान है, सबको पीट दिया। ठीक है, उस प्रकार का पावर नहीं है, यहाँ पर कलम का पावर का होता है। ठीक है, कलम का पावर कहते हैं इसको। तो कलम का पावर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पावर है, और इससे पावर बड़ा हमको नहीं लगता है कि कोई है, अभी तक कोई बना है। ठीक है, तो ये बात आपको समझना है। ये कार्यपालिका संबंधी कार्य बताए हैं राज्यपाल का। अब विधायी कार्य, इसका शक्ति बताएंगे। विधायी अधिकार क्या है राज्यपाल का? राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभिन्न अंग होता है, फिर शब्द दोहरा रहे हैं, राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। जैसे अगर हम संसद कहेंगे तो संसद में क्या क्या आता है, जल्दी से रिप्लाई करिए आंसर को। संसद जब कहेंगे राज्यसभा, तो क्या क्या लोकसभा, आएगा संसद में? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा, बहुत राज्यसभा। सुंदर, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उसी प्रकार से अगर विधानमंडल कहेंगे तो इसमें विधान परिषद, विधान उसके बाद विधान राज्य, परिषद। सॉरी, विधानमंडल, ये जो है क्या, राज्यपाल भी आएगा उसमें। राज्यपाल। ठीक है, विधानसभा, विधान जी। परिषद और राज्यपाल। ठीक है, तो राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। ये किस आर्टिकल में लिखा गया है? अगर क्वेश्चन आता है तो आपको 164 आर्टिकल मारना है ऑप्शन में। ठीक है, 164। राज्यपाल हाँ, राज्यपाल विधानमंडल का सत्रवाहन करता है, उसका सत्रावसान करता है, उसका विघटन करता है, और राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन अथवा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। ठीक है, और सेम देखिए, अगर आप राष्ट्रपति को समझ गए, उसके कार्यपालिका, उसकी विधायी शक्तियां को समझ गए, तो राज्यपाल को समझने का जरूरत नहीं है। सेम वही जो सेंटर में करता है और ये राज्य में करता है। ठीक है, जी सर। ठीक है सर। हाँ, 108 आर्टिकल में क्या है, संयुक्त अधिवेशन बुलाने का पावर है ना राष्ट्रपति को। जी। राष्ट्रपति होता है। तो उसी प्रकार से राज्यपाल को भी राज्य में संयुक्त अधिवेशन बुलाने का पावर है, सेम पावर वही है। ठीक है, राज्य विधानसभा के किसी सदस्य पर, हाँ कविता जी, ठीक है, राज्य विधानसभा के किसी सदस्य पर अयोग्यता का प्रश्न उत्पन्न होता है तो अयोग्यता संबंधी विवाद का निर्धारण राज्यपाल चुनाव आयोग से परामर्श करके करता है। ठीक है, ठीक है सर। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बनता है। जैसे राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं करेगा कोई भी विधेयक कानून नहीं बनेगा, याद रखना। उसी प्रकार से राज्य में जो है, जब तक राज्यपाल साइन नहीं करेगा कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना है, अंतिम मोहर राज्यपाल का तो लगना ही लगना है। ठीक है, शशि कुमार अखिलेश राय, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जी अखिलेश राय जी। ठीक है, जी सर। हाँ, चैनल को आप कमेंट आज से ऑन कर दिए हैं कमेंट को। ठीक है, कमेंट ऑन कर दिए हैं, कमेंट आपको एक प्यारा सा करना है। ठीक है, प्यारा सा कमेंट करना है और एक लाइक करना है। ठीक है, इतना काम करना है। चलिए, हाँ, रिकॉर्डिंग पे क्लास है जी, रिकॉर्डिंग पे क्लास है। चलिए, यदि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है तो राज्यपाल उस समुदाय के एक व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य मनोनीत कर सकता है। यह किस अनुच्छेद में लिखा गया है, जल्दी से बताइए। फिर से दोहरा रहे क्वेश्चन को, यदि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है तो राज्यपाल उस समुदाय के एक व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य मनोनीत कर सकता है। यह अनुच्छेद 333 में लिखा गया है। अभी कोई संविधान संशोधन भी हुआ था ना इससे संबंधित, आंग्ल भारतीयों वाला जो संविधान था उसको हटा दिया गया है ना। 106। हाँ, तो यही वो है, एक बार कंफर्म हो लीजिएगा। हमको लगता है ये 333 हट गया है और सेंटर में से भी हट गया है। हाँ सर, राज्यसभा के भले। सेंटर में से हट गया आंग्लों वाला।
नहीं, सेंटर और स्टेट दोनों में से ही हट गया होगा, देखिएगा। जी सेंट्रल हाँ, में दोनों में हट से गया हट तो गया है स्टेट में हट जी, जाएगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जब विधानमंडल, देखिए यहाँ पर एक दिया है कि जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा में 2 महिलाओं को प्रदेश का राज्यपाल नामजद करता है, तो अब तो पूरा संविधान ही वहां का बदल चुका है, ठीक है। 370 आर्टिकल हट गया है, तो अब जो कॉमन, जो ऑल इंडिया में रूल्स रेगुलेशंस लगेगा, वही जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में भी लगेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। ओके सर। जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और राज्यपाल को ऐसा लगे कि तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है, तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसे वही स्थान प्राप्त है जो विधानमंडल द्वारा पारित किसी अधिनियम का है, ठीक है। ऐसे अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है, तो उस अध्यादेश की वैधता समाप्त हो जाती है। ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है? दीपक कुमार, रविकांत रंजन, शशि कुमार, जवाब दीजिए। ये 213 राम कविता, सर एक 213 बार बहुत सुंदर जवाब, 213 में लिखा गया है, ठीक है ना। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है, तो उस अध्यादेश की वैधता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 213 में लिखा गया है। राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास भेज सकता है। अच्छा, हमको बताइए तो, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, ये कौन डिसाइड करता है राज्य में? राज्यपाल करेगा। राज्यपाल ही करेगा ना। राज्यपाल नहीं करता है जी, अध्यक्ष करता है। मुख्यमंत्री। जो विधानसभा का स्पीकर होता है वही करेगा, और सेंटर में जो है लोकसभा का जो स्पीकर है वही डिसाइड करेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। इस बात का ध्यान रखना है। राज्यपाल केवल साइन करता है, लेकिन राज्य में ठीक है। तो राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास भेज सकता है, परंतु राज्य विधानमंडल द्वारा इसे दोबारा पारित किए जाने पर वह उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है, ठीक है। जी ठीक है सर। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक, जब राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटा दे, ऐसे लौटाए जाने पर विधानमंडल 6 मास के भीतर उस विधेयक पर पुनर्विचार करेगा, और यदि उसे पुनः पारित किया जाता है तो विधेयक राष्ट्रपति को पुनः प्रस्तुत किया जाएगा, किंतु इस पर भी राष्ट्रपति के लिए अनुमति देना अनिवार्य नहीं है। यह किस अनुच्छेद में लिखा गया है? यूपीएससी का एग्जाम दीजिएगा ना, तो उसमें लंबा लंबा क्वेश्चन आता है, लेकिन एकदम हलवा क्वेश्चन रहता है। अभी जितना लंबा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, उतने लंबा क्वेश्चन वहां पर आता है, लेकिन आंसर उसका एकदम हलवा रहता है, ठीक है। फिर से देखिए, इसको दोहरा रहे हैं। राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास भेज सकता है, परंतु राज्य विधानमंडल द्वारा इसे दोबारा पारित किए जाने पर वह उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक, जब राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटा दे, ऐसे लौटाए जाने पर विधानमंडल 6 मास के भीतर उस विधेयक पर पुनर्विचार करेगा, और यदि उसे पुनः पारित किया जाता है तो विधेयक राष्ट्रपति को पुनः प्रस्तुत किया जाएगा, किंतु इस पर भी राष्ट्रपति के लिए अनुमति देना अनिवार्य नहीं है। यह अनुच्छेद 201 में लिखा गया है, ठीक है। ओके सर। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है, ठीक है। यह आरक्षित विधेयक तभी प्रभावी होगा जब राष्ट्रपति उसे अनुमति प्रदान कर दे। राज्यपाल को राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित करना उस समय अनिवार्य है जब विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों का अल्पीकरण करता है, जिसे यदि विधेयक विधि बन जाएगा तो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा होगा, ठीक है। तो कोई ऐसा कानून नहीं बनाना है राज्यपाल को, ठीक है, जिससे जो है संविधान पर खतरा है, हाईकोर्ट पर खतरा है, यही बात है, ठीक है। अब देखिए, हम पढ़ा दिए पहले आप लोग को कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, अब हम पढ़ा रहे हैं वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति क्या क्या है? आकाश पाल जी ध्यान से सुनना है, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, वित्तीय शक्ति में राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहता है। वार्षिक वित्तीय विवरण, ये कौन से अनुच्छेद में है संविधान के? वार्षिक वित्तीय विवरण
क्या चीज कह रहे हैं सर? सेंटर का ही बता दीजिए, सेंटर का अच्छा ये बजट। अच्छा हमको बताइए कि बजट जो है शब्द का प्रयोग संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है बजट? ये 201 में है 112 कि से 2 में से कुछ है सर? देखिए और बोलिए जी, कोई गलत हो गया। बजट शब्द का प्रयोग संविधान के किसी नहीं किया आर्टिकल गया में है। नहीं किया गया है, केवल कंफ्यूज करने के लिए पूछे थे। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है हाँ, और ये एक सौ आर्टिकल बारह में 112 में किया गया है। ठीक है, ठीक है ठीक। यहाँ पर हम यही बता रहे थे कि राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने, जो बजट पारित होता है ना, सामान्य भाषा में हम लोग बजट ही करते हैं, लेकिन बजट का शब्द का प्रयोग नहीं है संविधान में। ठीक है, राज्यपाल की संस्तुति के बिना अनुदान किसी मांग को विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, तो राज्यपाल जब साइन करेगा ना तभी वो ग्रांट बनेगा। मान लीजिए किसी भी डिपार्टमेंट को कोई पैसा की जरूरत है तो अंततः राज्यपाल साइन करेगा ही करेगा। ठीक है, तभी वो पैसा पास होगा। ऐसा कोई विधेयक जो राज्य की संचित निधि से खर्च निकालने की व्यवस्था करता हो, उस समय तक विधानमंडल द्वारा पारित नहीं किया जा सकता है जब तक राज्यपाल इसकी संस्तुति न दे। ठीक है, तो राज्य की जो संचित निधि से अगर पैसा निकालना है तभी साइन कौन करेगा? राज्यपाल ही करेगा। ठीक है, तब पैसा वो निकलेगा। राज्य वित्त आयोग किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है। ठीक है, तो ये हो गया इनका वित्तीय अधिकार। ठीक है, चलते हैं आगे न्यायिक अधिकार की ओर। अब न्यायिक अधिकार इनका क्या है ये भी हम देख लेते हैं। राज्यपाल किसी दंड, अब राष्ट्रपति का देखते हैं कि जो है राष्ट्रपति क्या करता है, अगर किसी को फांसी का सजा हो तो माफ कर सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति, अच्छा राज्यपाल को फांसी की सजा रोकने का पावर है कि नहीं है, जल्दी से बताइए। रोक सकते हैं। नहीं रोक सकता है, फांसी का सजा नहीं रोक सकता है। केवल और केवल पावर दिया गया राष्ट्रपति को, ध्यान रखना। राष्ट्रपति को दिया ठीक गया है, हाँ, राज्यपाल किसी दंड को क्षमा, उसका प्रभिलंबन, विराम या परिहार कर सकेगा, या किसी दंडा देश का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकेगा। यह ऐसे व्यक्ति के संबंध में होगा जिसे ऐसी विधि के अधीन अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है, जिसके संबंध में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है? 161 में। ठीक है, मतलब उसको पावर है कि सजा कम कर सकता है। ठीक है, फांसी का सजा कहीं नहीं लिखा है कि उसको माफ कर देगा, ऐसा नहीं लिखा है। ठीक है, फांसी का सजा नहीं है, बाकी सब सजा को कम कर सकता है। ठीक है, ये सब कर सकता है। उसके बाद जो है ये राष्ट्रपति को जो है सिफारिश भी कर सकता है उस पर्टिकुलर व्यक्ति से संबंधित। ठीक है, परंतु फांसी का सजा कहीं नहीं लिखा है, माफ कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति को सभी प्रकार के मृत्यु दंडादेश के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। मृत्यु दंडादेश के मामले में केवल और केवल राष्ट्रपति को है। ठीक है, जबकि राज्यपाल को मृत्यु दंडादेश के मामले में ऐसा कोई पावर नहीं दिया गया। याद रखना, अभी हम जो समझाए हैं वही बात लिखा गया है, केवल केवल राष्ट्रपति कर सकता है। राज्यपाल जो है उनका जो है कम कर सकता है, पावर्स को कम कर सकता है। ठीक है, इसी प्रकार राष्ट्रपति को सेना न्यायालय या कोर्ट मार्शल के दंडादेश के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को ऐसी शक्ति नहीं प्राप्त है। ठीक है, फिर दोहरा रहे हैं कि राष्ट्रपति को सेना न्यायालय, कोर्ट मार्शल के दंडादेश के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को ऐसी कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। कोर्ट मार्शल होता है ना, जो मिलिट्री वाले काम करते हैं। मान लीजिए कोई मिलिट्री का जो है लेफ्टिनेंट जनरल है, अपराध कर दिया, ठीक है, जा करके दुश्मन देश से मिल गया, ठीक है, और जितना भी खुफिया जानकारी था देश का वो सब उसके साथ साझा कर दिया, तो सीधा बात है उस पर कोर्ट मार्शल तो होगा ही केस। ठीक है, तो उस पर केस जो होगा, अब मान लीजिए सही में वो अपराधी सिद्ध हो गया, तो उस केस में राज्यपाल को कोई पावर नहीं है, वो कुछ कर सकता है कम ज्यादा का। कोर्ट मार्शल के केस में राज्यपाल को कोई पावर नहीं है, केवल और केवल राष्ट्रपति को पावर है। राष्ट्रपति केवल उसका दंडादेश जो है माफ कर सकता है, कम कर सकता है, जो भी है सब पावर उसी का है, राज्यपाल का नहीं है। यही हम बात समझाना चाह रहे थे, तो आप लोग को ये भी समझा दिए कि कोर्ट मार्शल क्या होता है। ठीक है,
मिलिट्री वाला केस होता है, अगर मिलिट्री वाले कोई अपराध करते हैं उससे संबंधित। ठीक है, देखिए आपात शक्ति अब देखेंगे हम। आपात शक्ति में है जब राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिनमें राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजकर राष्ट्रपति शासन का मांग करता है। किस अनुच्छेद में ले राष्ट्रपति शासन है? 356 की 360? रविकांत रंजन, शशि कुमार? 360। 356। कौन कौन बोले हैं अभी? राष्ट्रपति राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, 356 राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है? हाँ, राज्यपाल जो है, राज्यपाल राष्ट्रपति को जो है प्रतिवेदन देता है कि राज्य जो है 356 संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तब राष्ट्रपति शासन लगता है। और राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल में लगता है? तो 356 आर्टिकल। ठीक है, 52 में। हाँ, राष्ट्रीय आपात 352। वो राष्ट्रपति शासन नहीं है 352। राष्ट्रीय अगर आपात कोई है। राष्ट्रीय आपात बोलते हैं हाँ, उसको ना सर। हाँ, राष्ट्रीय आपात बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों ही राष्ट्रीय आपात है। देखिए राष्ट्रीय आपात हम तीनों ही कहेंगे, 352, 356, 360। 360 जो वित्तीय आपात है, और 352 जो है कहीं ना कहीं मान लीजिए अगर कोई विरोध कर रहे हैं, कहीं मान लीजिए दंगा फसाद भड़क गया, कोई ऐसा परिस्थिति आ जाती है, उसके लिए वो है 352 वाला। ठीक है, तो आपातकाल तो तीनों ही है। ठीक है, यह कस राष्ट्रपति राज्य के शासन के सभी या कोई कृत्य स्वयं ग्रहण कर ले। ठीक है, राष्ट्रपति शासन हम समझा दिया आप लोग को। ठीक है, राज्यपाल की स्थिति राज्य में क्या है? यदि हम राज्यपाल के उपयुक्त अधिकारों पर, कौन बोल रहे हैं जी? शशि कुमार, माइक ऑफ रखिए। सर थोड़ा 1 मिनट बता दीजिए थोड़ा। 352 को राष्ट्रपति शासन नहीं कहेंगे? 352 राष्ट्रपति शासन थोड़ी होता है। 352 राष्ट्रपति नहीं, वनली और वनली 356 राष्ट्रपति शासन है, 352 नहीं है। ठीक है, अभी हमको जी याद सर। नहीं आ रहा है, 352 का पूरा डिटेल आपको बता देंगे कभी क्लास में, याद करवाइएगा। ठीक है, तो ठीक है सर। 356 ही केवल है राष्ट्रपति शासन, याद रखना है इस बात को, 352 नहीं है। ठीक है, चलिए, इसीलिए कहते हैं कि मेरा क्लास अटेंड किया करिए। जो वीडियो डालते हैं, अपलोड करते हैं, आप लोग को सब डाउट क्लियर हो जाएगा संविधान से। मेरा वीडियो देखा करिए। ठीक है, चलिए, राज्यपाल की स्थिति, यदि हम राज्यपाल के उपयुक्त अधिकारों पर दृष्टिपात करें तो ऐसा लगता है कि राज्यपाल एक बहुत शक्तिशाली अधिकारी है, किंतु वास्तविकता इससे सर्वथा भिन्न है। सबसे पहले ही बताए हैं कि वास्तविक शक्ति किसके पास है? तो मुख्यमंत्री के पास है। ठीक है, ये तो कार्यपालिका का प्रधान है राज्य का। ठीक है, हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है जिसमें मंत्री परिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, अतः वास्तविक शक्तियां मंत्री परिषद को प्राप्त होती है, न कि राज्यपाल को। पहले समझाए हैं, राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है, किंतु असाधारण स्थितियों में उसे इच्छा अनुसार कार्य करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हम राष्ट्रपति शासन बताए हैं, उसमें राज्यपाल ही कहीं ना कहीं शासन का हैंडलिंग करता है। ठीक है, तो ये हम लोग का जो क्लास था, राज्यपाल से संबंधित सारा बात हम आपको बता दिए। राज्यपाल क्या होता है, किस आर्टिकल में है, राज्यपाल की शक्तियां कितनी है, कार्यपालिका शक्ति कौन सी है, विधायिका शक्ति कौन सी है, वित्तीय शक्ति कौन सी है, न्यायिक शक्ति कौन सी है, आपात कौन सी है। ठीक है, स्थिति क्या है, ये सब क्लास अब यहाँ पर ये कंप्लीट होता है।